सुबह सुबह नाश्ते में कुछ हेल्दी खाना हो, कुछ टेस्टी खाना हो तो ये एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। इसको आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। बहुत ही जल्दी भी बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है। एकदम कम तेल में बनकर तैयार हो जाता है। बच्चों के टिफ़िन के लिए तो एकदम परफेक्ट रेसिपी है। तो आइए एकदम हेल्दी तरीके से ढेर सारी सब्जियों के साथ ये परफेक्ट सेवैया उपमा को हम बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। सेवैया उपमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप सेवैया लिया है। ये जो बिना रोस्टेड वाले आते हैं मैंने ये वाला यूज़ किया है। आप चाहें तो रोस्टेड वाला भी यूज़ कर सकते हैं। हम इनको बिना घी तेल के यहाँ पे रोस्ट करेंगे। जैसे हम सेवई बनाते टाइम रोस्ट करते हैं बिल्कुल वैसे ही, बट उसे हम घी में रोस्ट करते हैं और इसको हम बिना घी के ही यहाँ पे रोस्ट कर लेंगे। तो इसका थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं। बस 2 से 3 मिनट हुए हैं और इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। हमें इसको थोड़ा सा और भून लेना है। इससे भुनने में आपको बस 4 से 5 मिनट लगेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम लो फ्लेम पे मैंने इसको बढ़िया से भून लिया है। तो ये सेवैया एकदम से रोस्ट हो गया है। तो चलिए इसको अभी हम साइड में रखते हैं और उपमा बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में मैं ले रही हूँ यहाँ पे ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। 2 से 3 बड़े चम्मच तेल लिया है और इसी में हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच राई, साथ में थोड़े से करी पत्ते, 2 सूखे लाल मिर्च और 1 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। साथ में मैं यहाँ पे हरी मिर्च डाल रही हूँ। आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। बस 1 से 2 मिनट के लिए हम प्याज को अच्छे से भून लेंगे। एक बार ये प्याज अच्छे से भुन जाए फिर इसमें हम डालेंगे वेजीज। ये सारा प्रोसेस हम मीडियम फ्लेम पे करेंगे। तो प्याज यहाँ पे भुन चुका है। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 कप आलू, साथ में आधा कप गाजर, आधा कप डाल रही हूँ बीन्स। इसको थोड़ा सा हम अच्छे से भून लेंगे। आपको जो सब्जी पसंदीदा हो वही आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जो आपको नहीं खाना हो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब लीड लगा के इसको थोड़ा सा कुक कर लेंगे। लगभग 4 से 5 मिनट हो गए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं सब्जी अच्छे से पक गई है। बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है, बस 50% पक जाए उतना हमें यहाँ पे इसको कुक कर लेना है। तो सब्जी अच्छे से फ्राई हो गई है। इसमें हम डालेंगे थोड़े से मटर और साथ में डाल रही हूँ शिमला मिर्च। अब इन दोनों को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इन्हें भी अच्छे से हम पका लेंगे। ये वेजीज पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत जल्दी ये बनकर भी तैयार हो जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारा अच्छे से मिक्स करके पका लिया है। इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और साथ ही में आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। एकदम धीमी आंच पे हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा हम इसको भून भी लेंगे। गैस के फ्लेम को एकदम धीमा रखेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुन चुका है और सब्जी भी पक गई है। अब इसमें हम डालेंगे रोस्टेड सेवैया और इसको बढ़िया से मिक्स करते हुए इसको आप 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से यहीं पे भून लें। इससे क्या होगा, आपका जो सेवैया है वो ऑयल के साथ अच्छे से कोट हो जाएगा और मसाले एंड सब्जी के साथ भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको बढ़िया से मिक्स कर लिया है और इसको 1 से 2 मिनट के लिए बहुत बढ़िया से भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 कप पानी। 1 कप हमने लिया था यहाँ पे सेवैया, उस हिसाब से हम इसका डबल पानी यूज़ कर रहे हैं। अच्छे से इन सारे मसालों को एक बारी मिक्स कर लेंगे। एक बारी अच्छे से मिक्स हो जाए फिर इसको हम लीड लगाकर 3 मिनट के लिए पहले कुक कर लेंगे। अब इसका लीड लगाएंगे और इसको अभी हम 3 मिनट के लिए कुक होने देंगे। तो मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको 3 मिनट कुक कर लिया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी हद तक पानी सूख गया है। बस थोड़ा सा इसमें पानी अभी बाकी है और ये सेवैया जो है ये भी पकना शुरू हो गया है। तो बस 3 से 4 मिनट के लिए हम लीड लगाकर इसको कुक कर लेंगे और उतने में ये एकदम परफेक्टली कुक हो जाएगा। तो चलिए लीड हटाकर चेक कर लेते हैं और ये देखिए उपमा कितना बढ़िया सा बनकर तैयार हो गया है। इसको बस आप जैसे ही 5 से 7 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे वो अपने आप ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। बिल्कुल भी सेवैया आपका नहीं चिपकता है। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा से फ्राइड मूंगफली और साथ में डालूंगी थोड़ा सा हरा धनिया। इस स्टेज में हम गैस के फ्लेम को जो है वो ऑफ कर देंगे। ऊपर से मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच नींबू का रस। ये टोटली ऑप्शनल है, आपको मन हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। और फ्राइड मूंगफली डाल के देखिए बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगता है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये उपमा बनकर एकदम तैयार है। सुबह का नाश्ता हो या शाम को कुछ खाने का मन हो, एकदम परफेक्ट रेसिपी है। बच्चों के टिफ़िन के लिए तो एकदम परफेक्ट है।
तो इसे आप ट्राई ज़रूर कीजिए और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।